इंडिया में इलेक्शन होता है, लोग वोट देते हैं और फिर रिजल्ट आता है। लेकिन क्या तुमने कभी भी सोचा है अगर इलेक्शन ही गलत हो जाए तो? 2026 में एक ऐसा केस हुआ जहां पूरी वोटिंग को कैंसिल कर दिया गया और दोबारा इलेक्शन करवाने का ऑर्डर दिया गया। ये केस सिर्फ एक स्टेट का नहीं बल्कि पूरे इंडियन डेमोक्रेसी के सिस्टम को समझने का एक एग्जाम्पल है। ये केस है वेस्ट बंगाल के फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जहां इलेक्शन के दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जो सिस्टम के रूल्स के अगेंस्ट थी। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन का काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शन इंश्योर करना। लेकिन फॉल्टा में क्या हुआ, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वोटिंग प्रोसेस में इरेगुलरिटीज हुई। कुछ जगह लोगों को फ्रीली वोट नहीं देने दिया गया और कुछ केसेस में रूल्स का ओपन वायोलेशन हुआ, यानी इलेक्शन टेक्निकली हुआ लेकिन फेयर नहीं था, सही था। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, अगर इलेक्शन हो भी खाना हक से हो गया हो तो उसे कैंसिल कैसे किया जा सकता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग? अगर इलेक्शन प्रोसेस में वायलेंस हो, बूथ कैप्चरिंग हो या वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाए तो उस इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। फॉल्टा केस में इलेक्शन कमीशन ने इस सिचुएशन को सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस बोला। सिंपल लैंग्वेज में डेमोक्रेसी के बेसिक रूल को ही तोड़ दिया गया। तो फिर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा स्टेप लिया, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग को कैंसिल कर दिया और अनाउंस किया कि यहाँ रीपॉल होगा, यानी दोबारा इलेक्शन। ये डिसीजन इजी नहीं होता क्योंकि इसमें टाइम, मनी और पब्लिक ट्रस्ट सब इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर सिस्टम को फेयर रखना है तो कभी कभी ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब इस केस से हमें क्या समझना चाहिए? पहली बात, इंडिया का इलेक्शन सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें करेक्शन का मैकेनिज्म जरूर है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास काफी पावर होती है जिससे वो पूरे इलेक्शन को कैंसिल तक कर सकता है। और तीसरी बात, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है बल्कि फेयर प्रोसेस का नाम है। अगर प्रोसेस ही अनफेयर हो जाए तो रिजल्ट का कोई मतलब नहीं बचता। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम वोट दो या इलेक्शन रिजल्ट्स देखो तो सिर्फ विनर पर फोकस मत करो बल्कि प्रोसेस पर भी ध्यान दो, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब सिस्टम फेयर हो। और फाल्ता का ये केस हमें वही याद दिलाता है।